अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास खान अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अब्बासी ऑफिशियल। आज आपको मिलवाने लाया हूं अदील बलोच साहब से। इनका ताल्लुक शहीद भुट्टो पार्टी से है और ये डिवीजन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने शहीद भुट्टो पार्टी किस एज में ज्वाइन की थी? मैं तकरीबन भी कोई कॉलेज साइड से मैं क्लियर आउट हुआ था और उसके बाद मेरी कोई उम्र होगी 17-18 साल। मैंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ज्वाइन की थी, ये मेरी पहली पार्टी है और मेरा कभी पैसे किसी भी जमात से किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं रही। मेरी पहली और आखिरी इंशाअल्लाह पार्टी है। मैं एज अ मेंबर की सूरत में आया था इस पार्टी में और उसके बाद फिर हमने स्ट्रगल की थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और आज तक हम अपनी पार्टी और अपने कायदीन के साथ अहद वफा में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में आपने पार्टी की स्टडी की थी या आपको पार्टी न्यूज के थ्रू आपको पता लगती थी कि शहीद भुट्टो पार्टी मीर मुर्तजा साहब की पार्टी है और इसका ये मंशूर है? क्या आपकी कैफियत थी, क्या जहनियत थी, क्या सोच थी उस टाइप के एज में? जब आप नौजवान होते हो तो आप उस वक्त इतना नहीं कर सकते, लाजमी बात है। आप दोस्तों यारों को देखते हो, तो ऐसे ही चंद मेरे दोस्त थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का हिस्सा थे, तो उनको देखते हुए और फिर मैंने उसके बाद जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया पार्टी के बारे में कि इसका मंशूर क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। और हम लोग जब आगे चले, जब मैं इस पार्टी में आगे चला तो उसके बाद फिर मुझे बस मैं थम सा गया, जैसे जिंदगी एक थम सी जाती है। और फिर मैंने अपने आप को जिंदगी में ये बेहतरीन फैसला माना मैंने कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ज्वाइन की है। ये पार्टी कौन से सन में वजूद में आई? ये 1996 में वजूद में आई थी। इसका नाम शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो साहब ने रखा था, जो इनके फाउंडर हैं पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो 96 में जब वजूद में आई थी तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने बहुत एक स्ट्रगल की और मीर मुर्तजा भुट्टो साहब की हिमायत में उन्होंने बड़े जलसे कराए और जब वो इलेक्शन में भी खड़े हुए थे तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक प्रोसेस रहा है। वरना तो भुट्टो साहब, जितने भी भुट्टो फैमिली थी वो जिला वतन थी उससे पहले। अच्छा जी, जो इख्तलाफात रहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के, ये किस बुनियादों पे रहे? देखिए, ये बहुत सी बुनियादें हैं। एक तो मीर मुर्तजा भुट्टो ये कहते थे कि हमारे जो वालिद साहब के जो कातिल हैं वो अब आके पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त जब मोहतरमा बेनजीर साहिबा थी, जब चेयरपर्सन थी और जब पाकिस्तान भी आ चुकी थी। तो मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को एक भाई की हैसियत में बोल लें या उनके वालिद साहब की जो एक पार्टी थी उसको वो कैरी ऑन करना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो दो नजरिए पे काम करें, वो एक ही नजरिया चाहते थे जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो मेन नजरिया था, वो दूसरी पार्टी नहीं बनाना चाहते थे। तभी मीर मुर्तजा भुट्टो साहब ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे जलसे हुए जिसमें मीर मुर्तजा भुट्टो साहब ने ये बाकायदगी से कहा कि मोहतरमा को मुखातिब होते हुए कहा कि आप इन कातलों के साथ ना बैठो, आओ और मेरे वालिद साहब की पार्टी में आ जाओ जिसमें हम मिलजुल के काम करें। लेकिन उस वक्त हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि बेहतर हमसे ज्यादा हमारे लीडर जानते थे। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहिबा से ज्यादा सपोर्ट उनकी मदर की मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये कैंपेन्स उठा के देख लें, जितने भी कैंपेन्स हुए थे पाकिस्तान में, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इवन इलेक्शन जो कैंपेन हुई थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने, जो मदर नेशन का लकब हम लोग उनको देते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हर चीज में मीर मुर्तजा भुट्टो को आगे लाने तक इवन अप्रोचेस करती थी कि उनको मीर मुर्तजा भुट्टो को पाकिस्तान लाया जाए। और हम लोग अपने वालिद साहब की, जिसकी चेयरपर्सन पहले तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा थी, पहले तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा थी, जब वो पाकिस्तान आई भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी। वो फिर मामला कुछ ऐसे हुए थे और फिर उनसे वो एक
उनसे वो चेयरमैनशिप ली गई थी, तो वो मोहतरमा बेनजीर साहबा को पीपल्स पार्टी में दी गई थी, लेकिन इख्तलाफात उधर के उधर ही थे। जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और इवन मोहतरमा नुसरत भुट्टो, ये पूरे खानदान, भुट्टो खानदान जिस मकसद के लिए बात करता था वो उस मकसद पे पूरा नहीं उतरती थी। अच्छा सर, ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब का जो कत्ल का इल्जाम है, जो शहीद किया गया उनको, तो ये भी एक पार्टी के उस पे लगाया जाता है और वो आज तक लगाया जाता है, ये बात कहाँ तक सच है? देखें, अगर मैं ये मिसाल दूं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं ना। हुकूमत हो, हुकूमत के बाद बहन प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी हुकूमत में भाई का कत्ल हो जाना, हम किसकी तरफ इशारा देते हैं? हम किसकी तरफ इशारा देंगे? तो लाजमी बात है, उन वक्तों में सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की 70 क्लिफ्टन अपने घर 70 क्लिफ्टन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का घर था, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब का घर था, उधर देखने वालों ने बोला कि पुलिस की वर्दी में लोग थे, छिपे हुए लोग थे और उन्होंने फायरिंग की। उस वक्त की जो इंतजामिया थी उनके ऊपर जब एलिगेशंस लगाए गए, तो आज उन वक्तों में उनको बड़े बड़े ओहदे नवाजे गए। तो आप यहां से नहीं सोच सकते कि एक भुट्टो खानदान, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बेटा मीर मुर्तज़ा भुट्टो वो सरेआम अपनी बहन की हुकूमत में कत्ल हो जाता है, तो मैं किसके हाथों में खून तलाश करूं? और जब भुट्टो ही खानदान, जो असल भुट्टो खानदान है, वो दुहाई देता है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, लेकिन जिन जिन के एफआईआरों में नाम दिए जाते हैं उन सबको तो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज कर दिया जाता है, पावर में रखा गया और उनको पावर में सारी जिंदगी रखा गया है। फिर यही यहां तक इंसाफ के तकाजे खत्म नहीं होते, फिर उनको बाइज्जत बरी करवाया जाता है, उनको उनकी जेबें भरी जाती है, उनको पावर्स दी जाती हैं। किसकी हुकूमत थी? हमारा तो सवाल आज तक ये है कि वो हुकूमत किसकी थी? क्यों मीर मुर्तज़ा भुट्टो का जो कत्ल केस है उसको इंसाफ आज तक क्यों नहीं मिल सका? पीपल्स पार्टी 15 साल हुकूमत में रही है, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर्स रह चुकी हैं, भाई का कत्ल हो जाना ये एक सवालिया निशान है। और जिनके लिए उनके बच्चे और उनकी फैमिली सर्वाइवल्स हैं, वो जो सफर करते हैं, जो देखने वाले लोग हैं कि मीर साहब का कत्ल और बड़े शवाहिदों के साथ उनको तो आप बाइज्जत बरी कर देते हैं अपनी हुकूमतों में, बल्कि उनको तो आप बैजेस लगाते हैं, किसी के नाम का रोड बनाया जाता है, किसी के नाम का आप कोई पार्क कर देते हैं। ये तो खुला तजाद है। और हम तो आज भी कहते हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो कत्ल की कॉन्स्पिरेसी है वो इस हुकूमत पे आयद होती है। अच्छा, मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो है वो पार्टी जब उन्होंने इजाद की है शहीद, तो इसके कितने साल या महीने चेयरपर्सन है? देखिए, आपने देखा होगा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मीर साहब अपनी जिंदगी में रहे। जब इन्होंने पार्टी बनाई थी उनको इतना मौका न मिला, और दूसरी बात यह है कि वो बड़े फिक्रमंद थे सिंध की आवाम के लिए, उनके हकूकों के लिए। वरना मीर मुर्तज़ा भुट्टो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बच्चे थे, औलाद थे, उनको तो गर्ज ही नहीं होना चाहिए था। वो तो बाहर अपनी दुनिया में कहीं पर भी रह लेते किसी भी, क्योंकि अरबों के साथ अरब जो कॉन्टिनेंट था, तो आप ये देखें उनके कॉन्टिनेंट में तो अरबों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। वो तो उनको तो ऑफर दी गई थी कि आप छोड़ दो पाकिस्तान, हमारे पास। उन्होंने बात ही नहीं की है दूसरी, उन्होंने सबसे बेहतर बात ये की थी कि मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के लोगों को मुझे सर्व करना है, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, बिना जान की परवाह की, बिना जान की। क्योंकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब को पहले से पता था कि मुझे कभी न कभी किसी न किसी मौके पे शहीद किया जाएगा। तो जब ये बात हुई थी तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, अगर मैं शहीद हो जाता हूं तो मेरा बेटा जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस कौम की बड़ाई खिदमत करेगा, बड़ाई करेगा और अपनी नेशन को सर्व करेगा। जब शहीद कर दिया गया मुर्तज़ा भुट्टो साहब को,
उसके बाद पार्टी किसके अंडर रही है, कितने साल तक उसने पार्टी को लीड किया? जब जाहिर सी बात है किसी का घर का एक मेन फर्द जो पूरे एक सिस्टम को चलाता हो, जो अपने वालिद का भी केस लड़ रहा हो, जिसने अपने सब देखा हो, सब कुछ देखा हुआ हो, तो उसकी शहादत पे तो आप लोग तो यही सोच सकते हैं कि उसके घर पर क्या बीत रही होगी उस वक्त, और इस पार्टी को किसने आज तक संभाले रखा। देखिए, मोहतरमा गनमा भुट्टो साहिबा जो कि स्पाउस हैं मीर मुर्तजा भुट्टो साहिबा की, हालांकि वो एक लेबनानी सिटीजन थी, फिर उनकी शादी हुई मीर मुर्तजा भुट्टो के साथ, फिर उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी मोहतरमा गनमा भुट्टो साहिबा ने, उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा था, बड़े प्रेशर्स थे, उनकी जमीनें कब्जा करने की कोशिश की जाती थी, ये पार्टी को खत्म कर दें, ये वो इस मुल्क को छोड़ दें। लेकिन वो एक देखें, वो मीर मुर्तजा भुट्टो की बीवी है, वो इन चीजों से नहीं कतराती ना ही घबराती हैं। वो जैसे जैसे लीड करती रही थी, तो मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा गनमा भुट्टो साहबा को पार्टी चेयरमैन किया गया। पार्टी चेयरमैन के बाद आज तक मोहतरमा गनमा भुट्टो ने इस तंजीम को, बल्कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सेफ एंड साउंड, बीबी फातिमा भुट्टो साहिबा को सेफ एंड साउंड रख कर आज तक इस पार्टी का हक अदा किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये कि जुल्फकार जूनियर साहब जो है, आपने 18 साल की उम्र में पार्टी ज्वाइन की, तो वो इतने साल कहाँ गायब थे और इतने साल में क्या किया? जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। आप अंदर एक कमरे में हो अपनी बहन के साथ, मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहिबा उन वक्त, जैसे कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी खुद में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और उनकी बहन जो थी, वो अपने घर में एक रूम में थी। वो ऐसा रूम था जिसको आप बोल सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम जैसे कि एक कवर अप होता है, बड़ा कवर होता है, वो चीज बड़ी कवर अप होती है। तो उस वक्त जूनियर साहब और बीवी फातिमा भुट्टो साहिबा अपने 70 क्लिफ्टन के घर में थे। और उसके बाद जब ये असैसिनेशन हुई, क्योंकि उधर एक बहुत ज्यादा फायरिंग होती है, वो एक छोटे से मासूम बच्चे को सुनाई दे रही है, और कुछ ही पल के बाद उसको ये न्यूज मिलती है कि उसके वालिद को शहीद कर दिया गया। बहुत बड़ा एक ट्रॉमा गुजरा उनके ऊपर। अगर हमसे लोग सवाल करते हैं, जैसे कि आपने भी ये सवाल किया कि जूनियर साहब इतना वक्त थे कहां, जिनके जो एक मासूम सा बच्चा हो, उसने अपनी जिंदगी में ये चीजें न देखी हो, वो एकदम से अपने बाप को देखता है कि इतने लोगों के गिर्द घिरा हुआ एक मेरा बाप है और उससे मोहब्बतें हैं, चाहते हैं लोगों की, वो सडनली अगर अपने बाप की मौत एक मासूम सा बच्चा देखता है, वो खामोश हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, उसको अपनी जिंदगी में आने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। तो जूनियर साहब ने यहां से निकल जाने के बाद, जब उनको पाकिस्तान, वो आते रहे हैं पाकिस्तान, वो जब बाहर चले गए तो उन्होंने अपना एक सेंटिमेंट, जिसको हम लोग अपना या कैरियर बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपना कैरियर एक आर्टिस्ट के तरीके से जिया है। वो एक आर्टिस्ट के तरीके से जी रहे थे, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की अवाम है, आखिर में भले कोई कुछ भी क्या भी कहता है, लेकिन उनके खून के अंदर भुट्टो खानदान का खून है। जब उन्होंने ये चीज देखी कि पाकिस्तान के हालात, खास तौर पे सिंध के हालातों में बड़ा फर्क आ गया है और बड़े यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, सहाफी बरादरी सेफ नहीं है, तो उनको हम जैसे कारकुनों ने अप्रोच किया कि जूनियर साहब आप वाहिद भुट्टो हैं। जो कई लोग ऐसे हैं आपका नाम ले लेके वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अपनी सियासतों को चमका रहे हैं, आप असली हकदार हैं, आप आने चाहिए, ताकि हम लोग फिर आप लोगों के साथ क्योंकि आप इस मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। आप ये देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद अब भुट्टो खानदान में भुट्टो कौन बचा है? एक बची है मोहतरमा बीबी फातिमा भुट्टो साहिबा,
दूसरी बची है, जो दूसरे जो बचे हैं हमारे जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं। इनके बाद कौन से ऐसे भुट्टो हैं जिनको आप ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकली एक्टिव हो? कोई भी पॉलिटिकल भुट्टो खानदान में से अब एक्टिव भी नहीं है। तो जुल्फकार जूनियर साहब अब आए हैं, सियासत में एंट्री की है उन्होंने, पॉलिटिक्स में, तो अफवाह फैलाई जा रही है कि अफवाह है या सच है ये तो आप ही क्लियर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लाई है, एजेंसियां उनको लाई है, ये बात कहां तक सच है? जिनका घर तबाह हो गया हो, जिनके साथ ऐसे मामलात हो, और अभी रिसेंटली भी खुद एक सहाफी हमारे भाई ने ये सवाल किया था जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब के, उन्होंने बड़ा एक संजीदा और एक नॉर्मल सा जवाब दिया कि मेरा तो घर विक्टिमाइज्ड है। एक विक्टिम को कौन लाएगा? एक विक्टिम को तो हाँ मजलूम है, वो ऑलरेडी मजलूम है, वो तो इस चीज का शिकार है, वो भुट्टो है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये तो जूनियर साहब खुद तो अपने खुद भी बताया उन्होंने, लेकिन इतना हम आवाम को भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जिस पे हाथ रखती है या एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल होता है वो कोई आम रोल नहीं होता। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ रखना होता तो, और जूनियर साहब उस चीज पे राजी हो रहे होते, तो ये तो बहुत साल पहले फिर हमारी तो पार्टी बन जानी चाहिए थी, और हम बहुत पहले इक़्तिदार में आ जाते, फिर हमें इतना इंतजार करना पड़ता ही क्यों? पार्टी की जो असासे है, पार्टी की जो कैंपेन होती है सियासी तौर पे, और पार्टी इतने सालों से चल रही है, तो ये सारे खर्चे और ये सारी चीजें कहां से आती हैं? देखिए, हमने मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब से एक ही चीज सीखी है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने, एक इंसान के पास जो सबसे ज्यादा असासा होता है वो होती है उसकी जिंदगी, उसका असासा उसकी जिंदगी होती है। जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गए तो हमारी तंजीम ऐसे समझें कि हम लोग जो है ना मेंबर जैसे समझ रहे थे अपने आप को, या हम जो इश्क करते हैं अपने कायद से, उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी ऑनेस्टी के लिए, तो हम अपने आप को यतीम समझने लगे थे। देखिए, हम अब जैसे कि पार्टी वक्फन एक्टिव रही, फिर इनएक्टिव हो गई, फिर एक्टिव हुई, फिर इनएक्टिव हो गई, ऐसे हमारे बीच में तंजीम में कई ऐसे मामलात आए। हमने ऑन ग्राउंड छोड़ना पसंद नहीं किया, ग्राउंड को छोड़ना पसंद नहीं किया, भुट्टो के नाम को जिंदा रखना था। आज आपने भी ये सवाल किया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात का जवाब। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो एक जगह पे ये जरूर बात करती है कि हम लोग एक छोटे रुतबे के लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के चाहने वाले हम सब हैं। हम बोलते हैं छोटा ही सही लेकिन अपनी जेब से लगाया जाए। हम चाहते हैं किसी को भी हमारी जानिब से यह प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो हकूक की बात करते हैं। अगर हम हकूक को पामाल करने की बात करें या हम पामाल करते हैं, फिर हम में और दूसरी पार्टीज में फर्क नहीं रहेगा। जो लोग फंडिंग की बुनियाद पे काम करते हैं, कभी किसी कंपनी, कभी किसी बिल्डर या किसी उस पे, इस चीज पे हम लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है। जूनियर साहब जो है अपने ही दादा की पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी उनके दादा की पार्टी है, भुट्टो की पार्टी है, तो उसी पार्टी के खिलाफ जो है वो बोलते हैं और सब चीजें करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपसे सबूत मांगूंगा कि वो उनके दादा की पार्टी है और उनके खिलाफ बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वरना ये बात ही ना होती। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब कभी भी ये बात न करते कि गद्दारों को, कातलों को, करप्शन वाले लोगों को, इन बडोरों को, जागीरदारों को आप छोड़ें और आ जाएं अपने वालिद साहब की पार्टी में। पार्टी तो असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का मतलब ही जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ऊपर रखा हुआ है, और उसी नजरिए को लेके मीर मुर्तज़ा भुट्टो चले थे। अगर ये आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पार्टी न होती तो क्या नुसरत भुट्टो साहबा स्ट्रगल करती, कैंपेन्स चलाती? तो फिर क्यों पूरा भुट्टो खानदान एक तरफ था, तो फिर वहां पे क्यों चंद लोग थे भुट्टो
भुट्टो के नजरिए से क्यों चंद लोग थे, जबकि पूरा खानदान इस तरफ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो में, जबकि कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मीर मुर्तजा भुट्टो की कैंपेन्स मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने की हुई है। तो हमारा तो ये आज भी मानना है, और बल्कि बड़े तवज्जुह से कहते हैं जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो एक ग्रुप है या कुछ है, ये ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद की ये पार्टी है और जुल्फिकार अली भुट्टो की ही ये पार्टी है जिसको हमने कैरी ऑन रखा हुआ है। ता हमारा झंडा हो, ता हमारा नारा हो, ता हमारी जो पॉलिसीज हैं वो आज तक हम लोग जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फॉलो करते हैं। अच्छा, जुल्फिकार जूनियर भुट्टो साहब जब से आए हैं, एंट्री किए सियासत, तो आज शहीद भुट्टो जो पार्टी है इसके दरवाजे पुराने वर्कर्स के लिए खुले हुए हैं, क्या वो आ सकते हैं दोबारा जो पार्टी को छोड़ के चले गए? देखें, बड़ी क्लियर और बड़ी शॉर्ट बात जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने की है। उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि मेरी पार्टी में न गुंडे आएंगे, न बदमाश आएंगे, न भत्ताखोर आएंगे, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। वरना आप नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? नए लोग, और वो चाहते हैं कि एक यंग जनरेशन, देखें इनकलाब कभी भी आता है वो नौजवान से आता है, यंग ब्लड से आता है, लेकिन उनकी ये सोच को लोग अगर कहीं और लेके जाना चाहता है तो इट्स अ डिफरेंट थॉट ऑफ कंट्री। यहां पे हर कोई अपने अपने थॉट्स लेके चलता है, लेकिन उनकी जो ये सोच है वो है कि नौजवानों को आगे लाया जाए और एक काबिल नौजवान था वो फिर गरीब घराने से क्यों ताल्लुक नहीं रखता, काबिलियत होनी चाहिए उनमें। पहली बात तो ये है कि वो एक मुर्तजा भुट्टो का बेटा है। आपने कई मीडिया पे ये चीजें देखी होंगी कि उन्होंने अपने एक मैसेज, एक पैगाम पहुंचाया है आवाम की तरफ। वो अपने ही 70 क्लिप्टन जो कि अपने दादा दादी फिर वालिद साहब चचा उनके घर से निकल के वो रोड पर बैठ के मुर्तजा भुट्टो का बेटा बर्तन धो रहा है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक मैसेज है कि मैं वो हूं जो एक आम आवाम है, एक आम आदमी है। वह जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लीडर हैं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद खुद वो जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं जिन्होंने सबसे पहला नारा जी आवाम का लगाया। उन्होंने बोला किसी भी आवाम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मैं या कोई भी, सबसे पहली बात तो ये तो लीडर से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ पार्टी के लीडर हैं, उनसे मिलना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। आपको बता दिया जाएगा साहब इस्लामाबाद है, साहब कहां है, साहब कहां है, लेकिन वाह जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं जिनकी तरफ वो तो खुद अपने वर्करों, बल्कि उन्होंने तो अपने वालिद साहब के साथ जो जिन्होंने वफाएं निभाई वो खुद उनके घरों पर जाते हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया हुआ है कि मैं चाहे लीडर क्यों ना हो लेकिन हूं तुम लोगों के बीच में से। तो जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आज तक वही सादगी, जब तक आजजी, उनकी अवामी लीडर का मतलब ही ये होता है। अगर अवाम की तरफ कोई रजू करना चाहे या मेरी कोई शिकायत है, मैं अपने लीडर के पास कैसे जाऊं? आप यकीन माने आम से वर्कर्स के पास जूनियर बाबा का नंबर है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जितने भी वर्कर्स हैं वो बआसानी जूनियर से मिलते भी हैं। जूनियर साहब ऑन रोड्स हैं, रस्तों पे चल रहे हैं, अपने पूरे सिंध के दौरे कर रहे हैं, अभी पंजाब भी गए थे। आपने उनको किसी प्रोटोकॉल में देखा है? उनके आगे कोई थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि ये जो जूनियर जुल्फिकार भुट्टो साहब रोडों में निकल जाते हैं, अवाम में निकल जाते हैं, उनको थ्रेट भी आते हैं और काफी खतरात भी है, तो ये आप क्या कहेंगे, उनकी बहादुरी है या फिर थोड़ी सी नासमझी कहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात पे फिर दोबारा यही बात करूंगा, वो एक अवामी लीडर है। उनकी सोच जरूर ये है कि मैं अवाम के बीच में रह के अवाम के मसले हल करूं। जाहिर सी बात है, जुल्फिकार अली भुट्टो है, उनको कई थ्रेट्स होंगे, उनको उनकी जान को हमें फिक्र रहती है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो डेडलाइन मीर मुर्तजा भुट्टो का घर है, क्योंकि हम लोग भुट्टोइज्म एंड भुट्टोइस्ट हैं। हम भुट्टोइज्म को फॉलो करते हैं, उस नजरिए, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं।
लेकिन अल्लाह उनकी जमानत में है, अल्लाह उनकी नेक नियति है उनकी, वो अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि वो हुकूमत में भी नहीं है, वो एक पार्टी के रहनुमा है, मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे हैं। अगर उनको अपनी जान की परवाह होती तो आपको आम सी गलियों में अब छोटे से छोटे वर्कर के घर पे जाते हुए ना मिलते अगर उनको। और दूसरी बात तो ये है कि वो मीर मुर्तजा भुट्टो का खून है। मीर मुर्तजा भुट्टो भी अपनी बहादुरी के लिए पहचाने जाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये आवाम के जहन में बिठाया गया है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी डिजर्व करते थे पीपल्स पार्टी को? हम मुसलमान हैं, दुनिया में अपने वालिद साहब के नाम से पहचाने जाओगे, कयामत के रोज अपनी मां के नाम से पहचाना जाओगे। मैं समझता हूं कि भुट्टो नाम ही ऐसा नाम है, ऐसा लकब है कोई कि जिसको जुल्फकार अली भुट्टो अगर किसी पेड़ को भी खड़ा कर देता उस वक्त तो वो कहते थे कि ये जीत जाएगा। इतनी पजीराई है उस जमाने में इतनी पजीराई थी। तो हम तो इस चीज को बिल्कुल कंडेम करते हैं। हम तो भुट्टो लगाते ही नहीं है। हम इसलिए भुट्टो नहीं लगाते, हम तो उनको इज्जत देना चाह रहे हैं कि अपनी जो आपका जो सरनेम है वो जरदारी है, बिलावल जरदारी है, जुल्फकार भुट्टो है। हम उनको अपने वालिद साहब के नाम से बुलाते हैं, उनको वो अपने बाप के नाम से पहचाने जाएंगे। तो जुल्फकार जूनियर जो है वो भुट्टो है, हम भुट्टो का नारा लगाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पोते हैं, मीर मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद हैं, तो एक भुट्टो ब्लड लाइन चल रहा है। और उसके बाद आज अवामी लीडर बन के अगर कोई आया तो जूनियर जुल्फकार, जिसको अवाम भी मोहब्बत दे रही है, जो अवाम के बीच में भी बैठा हुआ है, जो अपने तहत न कभी उन्होंने कोई हुकूमत की, न कभी उसने कुछ किया, लेकिन आज करोड़ों लोग 70 क्लिफ्टन जाके शमूलियतें कर रहे हैं। उन्होंने एक नई पार्टी का आगाज करना था, उन्होंने वो ऐलान किया, आज मजमा भरा हुआ है, गरीब से लेके अमीर तक आज उनके दरवाजे पे जा रहा है। तो ये दिमाग की भी बात हुई, जहनियत की भी बात हुई कि इतने कम शॉर्ट टाइम में वो लोगों को अपना कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसको बनी बनाई चीज न मिली, वो खुद अपनी बना रहा है। तो मेरी नजर में जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब आज से लेके कयामत तक उनका कोई भी जोड़ नहीं है। जुल्फकार जूनियर के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? आपके इस सवाल पे मैं सिर्फ छोटा सा जवाब दूंगा कि हमारी डेडलाइन है जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब। हमने पहले भी अपने कायद मीर मुर्तजा भुट्टो की कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने आवाम के लिए ये कुर्बानी दी है, लेकिन अब ओनली जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ये हमारी डेडलाइन है बिल्कुल। आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अदील बलोच भाई और शहीद भुट्टो पार्टी का जो मंशूर है वो आपके सामने आया। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे और अदील बलोच भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।